वैसे तो हिंदू धर्म में गोपाष्टमी को बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन लोगों द्वारा गौ संरक्षण का संदेश देते हुए गायों की पूजा की जाती है। तो इसी खास पर्व पर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज से जानिए गोपाष्टमी का महत्व। ब्यूरो हेड अमित सोनी के साथ सिर्फ पल पल इंडिया न्यूज पर। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं और जस्ट गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी का क्या महत्व होता है और किस तरह से गौ का पूजन करें, महाराज जी से हम जानते हैं। महाराज जी स्वागत है धन्यवाद इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद। ऐसा है, गोपाष्टमी का पावन पर्व ये द्वापर युग के महानायक भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इसको स्थापित किया था। जब उनकी 8 वर्ष की अवस्था थी और थोड़े समझदार हो गए थे, क्योंकि बचपन से ही वो गोपालक थे, गोभक्त थे, तो उन्होंने अपनी माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा है कि सब हमारे बाल गोपाल जो हमारे उनके माता पिता हैं, ये सब गाय चराने जंगल जाते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं गायों को लेकर जंगल चराने जाऊं। सबने मना किया कि तुम अभी बहुत नन्हे हो, बड़ी बड़ी गाय हैं और कोई गाय तुमको अगर मार देती है, तुमको कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बेटा तुम्हें कष्ट होगा, तो तुम एक काम करो, थोड़े और बड़े हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा गाय चराने के लिए। और वो तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, तो उन्होंने अष्टमी तिथि का चयन किया। और बाद में जब अपने बाल गोपाल मंडल के साथ वो जिद करने लगे, तो उनके माता पिता ने उनको अनुमति दी। वो दिन उस युग में, द्वापर युग में, वो कार्तिक मास की अष्टमी का दिन था, इसलिए उसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। और गोपाष्टमी में जब उस गो चराने गए, तो उनके माता पिता ने और जितने ब्रजमंडल के गोपाल थे उनका सम्मान किया तिलक लगा करके, और गायों की विधिवत पूजा की गई। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गायों के संरक्षण का, गायों के पूजन का और गायों के प्रति प्रेम रखने का, गो पालन का संदेश गोपाष्टमी के दिन दिया। वो तिथि एक अमर तिथि हो गई और तब से लेकर ये 5000 वर्ष की अवधि पूर्व हुआ, तो आज तक हमारे भारतवर्ष के लोगों ने गोपाष्टमी को अमर रखा। वो एक अमर पाथेय था, एक संदेश था, क्योंकि गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता, इसलिए उस गोवंश के संरक्षण के लिए एक पावन संदेश था। इसलिए आज भी हमारे यहाँ घरों में जहाँ जहाँ गोपालन होता है, वहाँ गोपाष्टमी के दिन पूजन होता है। अब चूंकि मध्य प्रदेश मैं गौ संवर्धन बोर्ड का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में हमने लगभग शासन के खर्च से और जनता के सहयोग से लगभग यहाँ पर जो है 1675 गौशालाएं जो है सक्रिय हो गई हैं, और उनमें 3 लाख गोवंश रहता है। और गोवंश के खाने पीने का किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस दृष्टि से हमने गौ संवर्धन बोर्ड ने आग्रह किया है कि गौ पालन को लेकर भी लोगों में उत्साह बढ़ा है, लोग मोटिवेट हुए हैं गौ पालन को लेके। बहुत सारे लोग गौ की सेवा करने के लिए बहुत सारे गौशालाएं बन गई हैं। हाँ, तो इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड ने ये अपील जारी की है कि जितनी गौशालाएं बन गई हैं वो उनका व्यवस्थित संचालन होता रहे। तो हमने एक पब्लिक पार्टिसिपेशन एक पक्ष होता है, शासन अपने हिस्से का काम कर रहा है, सारी गौशालाएं बना करके हम मनरेगा के फंड से दे रहे हैं। और प्रशासनिक तंत्र, गाय बीमार हो जाती है उनके इलाज के लिए जो पशुपालन विभाग और चिकित्सा विभाग है वो अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है गौशाला के सफल संचालन के लिए। 8 आयामों सहित गौशालाएं यदि व्यवस्थित होती हैं, तो जन भागीदारी का एक अर्थ ये होता है कि हम मैनेजमेंट में शामिल हों, मैनेजमेंट में पदाधिकारी भी बने, मैनेजमेंट के काम भी लें, ये हमारी अपील है। और दूसरी अपील है कि हम गोग्रास के नाम पर प्रतिदिन 10 रुपए की राशि निकालें, और 10 रुपए की राशि निकाल करके जो पोर्टल हमने जारी किया है गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से, तो साल भर की 3650 रुपए की राशि होती है। यदि ये राशि 1 करोड़ लोग भी एकत्रित करके और देंगे, तो हमारे पास 3650 करोड़ रुपए आएगा, सरकार अपना हिस्सा मिलाएगी, और ये गोग्रास और गायों को अर्थाभाव से नहीं जूझना पड़ेगा। तो इस प्रकार की हमारी अपील है। पोर्टल एड्रेस हमारा है www.gopalanboard.mp.gov.in। तो इस प्रकार से इस पोर्टल में आप जाकर के आसानी से अपना 10 रुपया और उसके हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमारी अपील है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों से। अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इसमें हमें सहयोग किया, तो मुझे लगता है 1 वर्ष ही हमको ये राशि निकालनी पड़ेगी। बाकी जो गाय के लिए रोटी निकालते हैं घर से, वो निरंतर निकलती रहनी चाहिए। ये परंपरा गोग्रास निकालने की लुप्त और सुप्त नहीं होनी चाहिए। यह हमारी अपील मध्य प्रदेश के जन सामान्य से है। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।